नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे, भटका रहे, लटका रहे। आपने मोदी जी को 18 सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई कि ममता दीदी को निमंत्रण भेजा गया, भतीजे को भी भेजा गया, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूँ, वो अपनी वोट बैंक से डरते। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है। इससे ममता दीदी डरती है। भाई बहनों, मुझे बताओ, जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, डाल सकते हैं? भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। ये खड़गे जी है ना, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो कहते हैं राजस्थान और बंगाल वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? खड़गे साहब, आपको 80 साल हो गए, मगर आप बंगाल को जान नहीं पाए। मेरे दुर्गापुर का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान। भाइयों बहनों, एक कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, ये सब ने 70 साल से धारा 370 को संभाल कर, इसके कारण कश्मीर से पूरे देश भर में आतंकवाद। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। भाई और बहनों, जब कश्मीर में धारा 370 हटाने का बिल लोकसभा में चल रहा था, ये राहुल बाबा खड़े हो गए। जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं? वो लोग खड़े हो गए, इन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का 10 साल तक ये ममता बनर्जी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चलती थी। आए दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से
आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर ये अपनी वोट बैंक के कारण कुछ नहीं बोलते। मैं आज आपको बताने आया, उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल दिया। आपके पास जो चावल आता है ना, वो दीदी ने नहीं भेजा है, नरेंद्र भाई ने भेजा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 12 करोड़ लोगों का शौचालय बनाया, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 4 करोड़ लोगों को घर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। और 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। भाइयों बहनों, हमारा वर्धमान दुर्गापुर इंडस्ट्रियल टाउन था, मगर ममता दीदी के गुंडों ने यहाँ पर पूरा औद्योगिक वातावरण तहस नहस। मैं आपको एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, दिलीप दा को जिता दो, वर्धमानपुर की बंद पड़ी हुई, दुर्गापुर की बंद पड़ी हुई सभी उद्योगों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी। स्टील प्लांट है, अफवाह फैलाते हैं, स्टील प्लांट बंद कर देंगे। मैं आज कहता हूं, उल्टा स्टील प्लांट और यूरिया प्लांट दोनों में नया निवेश कर उसका विस्तार करने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ही स्टील का उद्योग पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा। भाइयों बहनों, यहाँ के मजदूर यूनियनों पर टीएमसी का राज है। गरीब मजदूरों की मजदूरी की उगाही कर टीएमसी के गुंडे भतीजे को देते हैं। एक बार दिलीप दा को जिता दो, ये गुंडों को उल्टा लटका कर सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों और बहनों,